बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल। तो जी, अगर आप भी मज़ेदार सा कीमा बनाकर खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। बहुत ही मज़ेदार सा कीमा हम बनाकर आज तैयार करेंगे, जो कि आसान भी होगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ना बर्तन में शामिल कर देना है कीमा। तो जी, आप मटन या बीफ का किसी का भी कीमा बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो कीमा लिया है और इसे मैंने बर्तन में शामिल कर दिया। तो चलिए जी, बाकी की चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे जी यहाँ पर प्याज़। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ मैंने काट के ऐड किए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टमाटर भी काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। और जी, अब हम साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया सब्ज़ी मिर्चें, जिसको मैंने चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी पानी। तो यहाँ पर पानी आपने इतना शामिल करना है कि ये सारी चीज़ें इसमें डिप हो जाएँ। और यहाँ पर जी अभी फ्लेम ऑफ है, तो जब पानी आपने ऐड करना है ना, तो आपने फ्लेम यहाँ पर ऑन कर देना है। यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने ऐड किया लाल मिर्ची पाउडर, 1 खाने का चम्मच मैंने शामिल कर दिया जी इसमें धनिया पाउडर, आधी खाने की चम्मच मैंने इसमें ऐड किया हल्दी, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी-सी अजवाइन ऐड की है। जब भी कीमा बनाएँ इसमें अजवाइन लाज़मी ऐड करें, और नमक ऐड करें जो अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने 1 चम्मच ऐड किया। अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है, लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है। आप भी कीमा इस तरीके से बना कर एक दफ़ा देखें, आपको भी पसंद आएगा। यहाँ पे पानी मुझे कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी और शामिल कर दिया, क्योंकि हमने ये सारे मसालों को कीमे के साथ ही पकाना है, और इतना पकाना है कि यहाँ पर जी पानी हमारा ड्राई हो जाए। तो चलो जी, इसे कवर करके हम पका लेते हैं। दरमियान में आप चेक भी करते रहें। तो चलो जी, अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो एक दफ़ा इस तरीके से इसमें चम्मच चला देंगे और दोबारा हम इसे कवर करके पकाएँगे, जब तक कि सारा पानी इसमें से हमारा जो है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ताकि कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो चलो जी, अब हम चेक करते हैं। तो ये देखें जी, इसमें से काफ़ी हद तक जो पानी है ना वो ड्राई हो चुका है। मसाले भी देखें इसमें से पक चुके हैं, और यहाँ पर कीमा भी हमारा अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पर मैंने ना मोटे हाथ का कीमा लिया, ये मशीन का कीमा नहीं है, ठीक है। हाथ से बना हुआ कीमा है, इसलिए थोड़ा मोटा है। आप चाहें तो बारीक कीमा ले सकते हैं मशीन वाला, वो भी सिंपल इस तरीके से पकता है, बल्कि वो इससे भी जल्दी गल जाता है, ठीक है। तो जी देखिए, मसाले इसमें से काफ़ी तो गल चुके हैं, पक चुके हैं, लेकिन जी थोड़े से जो नज़र आ रहे हैं, मैं चम्मच की मदद से मैश कर लूँगी ताकि वो भी अच्छे से पक जाए। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर आधा कप इसमें डाला है जी घी। घी डालकर आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है इसकी। आप जब इस तरीके से कीमा बनाते हैं ना, तो उसमें घी बड़ा कम जाता है और कीमे का कलर भी अच्छा आता है। जब आप मसाला भूनकर उसमें कीमा शामिल करके पकाते हैं ना, तो उसमें घी थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है और कीमे का कलर भी थोड़ा डार्क हो जाता है। इस तरीके से घी भी बहुत कम लगता है और जी कीमे का कलर भी बड़ा अच्छा-सा आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे 5 मिनट के लिए भुना है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी काली मिर्ची का पाउडर। कभी भी स्टार्ट में नहीं शामिल करें, लास्ट में ऐड करें, इससे जायका भी बढ़ता है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है मसालों की। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए पकाएँगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँगी, आपको उसका नोटिफ़िकेशन उसी वक़्त मिल जाएगा। घी देखिए इसका सारा अलहदा हो चुका है, कितना कम हमने डाला था, और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी यहाँ पर लास्ट में गरम मसाला या फिर ज़ीरा पाउडर, जो आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई अदरक, ठीक है, धनिया और सब्ज़ मिर्चें आप इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छा जी, जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपने सहरी में बनाना है तो आप इस तरीके से मसाले डाल के कीमे को चढ़ा दें चूल्हे पर, और आप आटा गूँध लें, पराठा बना लें, एक साइड पे ये कीमा पकता रहता है और आपका दूसरे काम भी हो जाते हैं। तो चलिए जी, अब हम इसे दम पे रख देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए जी, माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू भी आती है। सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन है भी आसान। सिंपल से मसाले हैं जो घर में ही मौजूद हैं। चीज़ों को जितना सिंपल रख के बनाते हैं ना, उनका अपना टेस्ट आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मसाले डाल दें ना, तो कीमे का अपने टेस्ट की जगह उन मसालों का ही टेस्ट आएगा। इस तरीके से मेरे तरीके से बनाएँ, सिंपल सा है और खाने में भी मज़ा भी आएगा आपको। वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँगी, आपको उसका नोटिफ़िकेशन उसी वक़्त मिल जाएगा। और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा आपको मेरी ये सिंपल सी मज़ेदार सी कीमे की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए कोई भी रेसिपी बनाऊँ, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।